हे एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही थी अपनी बुआ के घर। तो मैंने रास्ते में मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं क्यों ना एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। मैं पहले आपको वेदर दिखा देती हूँ। तो वो जो सामने वो धौलाधार रेंजेस है, लेकिन अभी विजिबल नहीं हो पा रही है। शायद धूप कुछ अजीब सी है, ज़्यादा शार्प है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ से जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। यहाँ से फुल माउंटेन रेंज दिखती है और स्नो भी होती है। तो मैं बुआ के घर जा रही हूँ और वहाँ सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि टाइम भी पास हो जाएगा और आपसे बातें भी हो जाएंगी और आपको मैं ब्लॉग बना के दिखा भी दूँगी। तो अभी शुरू करते हैं अपना सफ़र। और मैं आई हूँ स्कूटी पे और स्कूटी पे जाऊँगी और आज मैं हूँ भी अकेली। सो चलते हैं। और एक लंबे सफ़र के बाद मैं यहाँ पहुँच चुकी थी अपनी बुआ के घर। और मेरी बुआ के घर लगा था अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, तो वर्कर्स अभी उसमें लगे हुए थे। अभी हम जिस घर पहुँचे थे कि हमने सोचा कि पहले मेले जाना आते हैं और अब मैं मेले आ गए घूमने। और मुझे नहीं पता कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास माइक भी नहीं है। बट कोई बात नहीं, सुन लेना जैसी आ रही है। अदरवाइज बना दे मम्मी नहीं ऐसे पूछती हूँ मैं कितने का है भैया, वो कितने का है? जल्दी चलिए जल्दी चलिए, जिसको देखना है देखे देखे चलिए आप लोग। 150 के दो। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत सारे झूले झूलती थी, लेकिन अब सच बताऊं तो मुझे डर लगता है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं झूलती हूँ। और मेरा बचपन इतना वो था कि हमारे टाइम में तो ऐसे झूले भी नहीं होते थे। ये वाली गेम्स होती है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई जीतता ही नहीं है। मैंने भी बहुत बार ट्राई करा बट कभी जीते ही नहीं हम। ये स्टॉल देख रहे हैं आप। जब मैं पिछली बार आई थी तो मैंने यहाँ से एक वीडियो बनाई थी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी है वो, आप उसको चेक करना। तो मैं पुरानी यादों को ताज़ा कर रही हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं जैकेट स्कूटी में खोल के आऊँगी, बट मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं ऐसे ही आ गई। और अब मुझे इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है कि मैं उसको खोल नहीं पा रही। और इसे कहते हैं लड़कियों की फेवरेट चीज़ें। लेकिन मैं कुछ नहीं लूँगी यहाँ से, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। आई होप ये ड्रीम कैचर मेरा भी ड्रीम कैच कर ले, जो मैं बनना चाहती हूँ। आप लोग नहीं देखोगे मेरे ब्लॉग्स तो फिर जो मैं बनना चाहूँगी वो भी नहीं बन पाऊँगी, इसलिए मेरे ब्लॉग्स देखो गाइस। मुझे तो कुशन भी बड़े पसंद आते हैं। और यार मुझे कोई कब ऐसे टेडी बियर लाएगा खरीद के और मुझे ऐसे कोई टेडी बियर देगा और मैं खुशी खुशी से ले भी लूँगी। ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है। क्या कोई है जो मुझे खरीद के देगा मेरे सिवाय या मेरे घर वालों के सिवाय? मैं तो कुछ शॉपिंग नहीं करी अभी तक, लेकिन दीदी जो है वो दीदी नहीं मान रही है। आपको पता है कि लेडीज़ नहीं मानती हैं। शायद मैं भी उस तब्दील नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई, तो उस वजह से मुझे लग रहा है मैं शॉपिंग नहीं कर रही हूँ कुछ भी। मैं बस ऐसे बैठी हूँ और इधर उधर पर देख रही हूँ और सारे मुझे देख रहे हैं कि लड़की फ़ोन पे के लिए बातें की जा रही है। अच्छा हाँ समझे। अब हम जाएंगे आइसक्रीम खाने। कुछ लिया तो अभी तक हमने है नहीं, लेकिन आइसक्रीम हाँ ये उससे अच्छे हैं जो ब्लू वाले थे ना, उन्हें तो चाह रहे। ये सबसे बेस्ट तरीका है गर्मियों में पानी पीने का, कुछ भी बोलो। ठंडे को ठंडा और टेस्ट कितना अच्छा होता है कि पूछो मत। चलो हम आइसक्रीम खा लेते हैं पहले। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इंस्टाग्राम पे। मैं एक फोर्ट की वीडियोस डालती हूँ, तो ये है वो फोर्ट जहाँ पे मैं जाती हूँ। जो हमीरपुर के होंगे उन्हें तो पता है, लेकिन जो बाकी हैं उनको मैंने दिखाया कि यहाँ जाती हूँ अपनी वीडियोस शूट करने। तो गाइस देखो मैं कितनी दूर से आती हूँ। आइसक्रीम के साथ बचपन की याद एंजॉय करते हुए। और यहाँ मैं अब 3-4 दिन से अपनी डाइट को भी बर्बाद करते हुए, अपनी एक्सरसाइज को भी बर्बाद करते हुए इतनी बड़ी आइसक्रीम खा रही हूँ। गाइस हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो मैं भैया को पूछ रही थी कि आप जाते हो मंदिर, तो भैया बोलते हैं कि हाँ हम जाते हैं हर महीने। और ये है वो भैया, और ये पंजाब से हैं। थोड़ा कुल्लू का सामान देखेंगे हम। और लुक एट मी,
गमले खरीदे हैं मैंने घर के लिए, पॉट्स। और क्या खरीदा है, बस मेरे सिर्फ गमले हैं, मैं सिर्फ गमले लेने आई थी मुझे लगता है। और ये हूँ मैं। वैसे असली मजा मेले घूमने का रात के टाइम है, दिन में बड़ी गर्मी है। आला आला ले लो कुछ, ले लो कुछ, क्या लेना है ले लो। शाम के 7 बज गए और अभी तक मेले में, हम मेले से भी पहुंचे और अब हम जो वो अंदर घूम रहे हैं। और दीदी अभी बोल रही थी कि मैंने कुछ नहीं लेना है, मैंने कुछ नहीं लेना है, और मैंने बोला कुछ ले लो। और वो देखो शाम के लिए पुरानी शॉप से जो है वो क्या लिए जा रही है, अमरतियाँ। हाँ हाँ है ना, हाँ पसंद कर रहे ना। अभी जो है मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ और हम जो वो सिद्धू खाने आए हैं। हमने सोचा कि हम यहीं से खा के चले जाएंगे और फिर घर जाके खाना नहीं खाएंगे, तो हम आए सिद्धू खाने। अब देखते हैं कि कैसा बनाया है, मैं दिखाऊंगी आपको जब भी आएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने भी कभी सिद्धू खाया या नहीं खाया, पता बताना। एंड हियर यू गो। कैसा मैं बताती हूँ कैसा है। हम दोनों ने इतना खा लिया, इतना खा लिया कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। पेट भर गया, पेट भर गया। मेरे तो फटने को ही आ गया है। और अभी भी हम घर नहीं गए और अब हम जा रहे हैं। अब हम कहीं नहीं रुकेंगे और कुछ नहीं खाएंगे, घर जा रहे हैं। हम घर जा रहे हैं, घूमे घूमे खत्म। आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी था। अब हम जा रहे हैं घर। उसके बाद बस कुछ मोमेंट्स को कैद करके हम निकल गए थे घर की तरफ, क्योंकि हम हो चुके थे काफ़ी ज़्यादा लेट और सफ़र लंबा था। और अभी 8:30 बजे हम पहुंच गए घर, 8:30 बजे मेले से। नहीं बुआ इं लंदा थोड़ा बहुत सामान आ, तुझे दस दे क्या लंदा। इतना खा लिया मेले में जाके, इतना खा लिया कि मेरा पेट जो है वो ऐसा लग रहा है कि मुझे ब्लॉटिंग हो रही है। लेकिन फिर हम बेशर्मों की तरफ घर आके जो वो अमृति खा लेंगे, क्योंकि हम ले आए हैं खरीद के, तो खा भी लेंगे। मैंने मना किया लेकिन दीदी ने बोला कि खा लेते हैं, तो मैंने सोचा अब खा लेते हैं तो खा ही लेते हैं। फिर ले आ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हुई है मेरी सुबह, जो कि काफ़ी लेट हुई है और मुझे लगता है मेले से थक के आए तो ऐसा हुआ कि मुझसे सुबह उठा ही नहीं गया। और अभी कोई 9 बज रहे हैं, तो मैं अभी उठी हूँ और अब देखती हूँ कि क्या करूँगी सारा दिन भर, और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। अभी मैं बनाऊंगी चाय। और अब मैं नहा बैठी। अब मैं यहाँ पे सामान ढूंढने आई हूँ, चीनी लेने आई हूँ। अब मुझे मिल नहीं रही है तो ढूंढते हैं साथ में चीनी। क्या आपके घर में भी ऐसी अलमारी होती है सामान रखने के लिए, ऐसी? क्योंकि यहाँ तो है, मेरे घर में नहीं है। नहीं, मेरे घर में भी है बट उसमें राशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ है। तो मुझे ये चीनी का पैकेट मिल चुका है। मेरे दांत में इतनी तेज़ दर्द हो रही है, इतनी तेज़ दर्द हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब मैं बैठी हूँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। ऐसे एक बात है, जब से मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू किया है तब से मैं अकेली बातें करती रहती हूँ। कमरे में कोई नहीं है लेकिन मैं खुद बोले जा रही हूँ। अगर कोई बाहर से आए तो कोई क्या बोलेगा कि ये लड़की पागल है, किस लड़की के दिमाग में फ़र्क है कि ये अकेली बोले जा रही है।
पर अगर बोलूँगी नहीं तो ब्लॉग नहीं बनेगा। अब देखना कमरे में कोई नहीं है और मैं अकेली बोल रही हूँ, नो वन। और मैं यहाँ बैठी हूँ और अकेली बोल रही हूँ। पर मैं कभी कभी ऐसी बातें करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं तो एंटरटेनिंग भी नहीं हूँ, फिर मैं क्यों ऐसी बातें कर रही हूँ। मैं तो बिल्कुल एंटरटेनिंग नहीं हूँ, मैं तो एक मरियल सी ज़िंदगी जीती हूँ। पर शायद बन जाऊँ, शायद बन जाऊँ। आप भी सोचोगे क्या बातें कर रही है ये। गाय गाय मिलेंगी भोगले भी हैं मेरे भी ले लो इन्हें तो ये भी तइयां करदे सूट में करदे हाँ वो सारी चीज़ां जो होंगी कड़ी कड़ा जे करदे भोगले के साल चला गए ना। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और मैं जा रही हूँ पानी लेने, क्योंकि घर पे पानी ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा कि मैं ही ले आती हूँ। और ये रहा मेरा घड़ा और यहाँ पानी लेने जो वो बावड़ी में जाना पड़ता है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से वो दिख रहा है ना आपको, वो सुजानपुर का दरिया है, वो हो रहा। तो अब मैं जा रही हूँ पानी लेने, पानी लेके आऊँगी। और दुख भरी बात तो ये है कि यहाँ बंदर भी होते हैं। लगता तो मुझे डर भी है, लेकिन फ़िलहाल छिपे ही हैं, कहीं दिखा नहीं मुझे अभी तक कोई एक भी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं, जबकि हमारे घर में बंदर भी नहीं होते। और हम पानी देने ऐसे बावड़ी में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो हैंडपम्प है या टैप से आ जाता है, फिर यहाँ जाना पड़ता है। फिर जा रही हूँ मैं। और मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया है, मैं पहले भी आई हूँ इधर। यहाँ से आता है पानी इधर और यहाँ बहुत सारी बावड़ी होती है, जैसे वो सामने है ना पानी लेने के लिए, यहाँ से लेते हैं पानी। बट फ़िलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे, हम दूसरे वाले में जाएंगे क्योंकि वो दूर है। और हम जाएंगे उधर। और आज पानी आया नहीं है, बू ऑलरेडी वहीं है, क्योंकि कपड़े भी थे थोड़े से धोने को, तो वहीं आए हैं धोने भी। अब देखती हूँ मैं भी। ये इधर मंदिर भी है और मैं यहाँ से पानी ले जाऊँगी अब भर के। पानी तो बहुत साफ है। अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे। पता नहीं कितने टाइम बाद मैंने ऐसे घड़ा उठाया होगा। जब हम छोटे होते थे ना, तब हम लेके आते थे पानी घर पे, तो हम भी ऐसे लेके आते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए फिर ये सब चीज़ें बंद होती गई। अदरवाइज़ हिमाचल में अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी दूर से या जैसे कुएँ इनसे पानी लेके आते हैं। तो मैंने जब लास्ट टाइम ब्लॉग बनाया था यहाँ पे, तब मैंने उठाया था घड़ा, और अभी फिर से। पर मुझे आदत नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी गर्दन ना हिल रही है काफ़ी ज़ोर से। तो पहुँचा दूँगी घर तक जैसे तैसे। हाय गुड इवनिंग। तो सारा दिन भर सोने के बाद अब मैं बाहर आके लेट गई हूँ और सारा दिन आज मैंने सो के बिताया। जब से हमारी लास्ट वीडियो शूट, लास्ट बार हमने बात की थी कि मैं रूम में बैठी थी, फिर मैंने खाना खाया और फिर उसके बाद मैं सो गई। और अभी उठी और अभी अंदर नेट नहीं चल रहा, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके चला लेती हूँ। और मेरे से हाथ भी नहीं ऐसे उठाया जा रहा है, तो ऐसे रख देती हूँ इसको। और भी मैं बाहर सोई हूँ, मौसम आज बादल वाला ही है। और अब क्या करूँगी, अब बस दी आज चले जाएंगे अपने ससुराल और मैं बनाऊँगी शाम को खाना, फिर वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी आगे आगे। सो स्टे ट्यून्ड। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं आपको दिखाती हूँ आज का सुंदर सा मौसम। और ये पुराने घर, ये बहुत पुराने घर हैं, मतलब मेरे बाई जी के मम्मी पापा के टाइम के घर हैं। तो पहले शायद ये घर होते थे, फिर उसके बाद इनमें पशुओं को बांधा जाता था, तो थोड़े बंद रखे इन्होंने, सामान वगैरह रखा है इनमें। बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। अब तो बंद है लेकिन खुल जाते हैं तो काफ़ी अच्छे।
अब शुरू होता है मेरा फेवरेट काम यानी खाना बनाना। और आज खाने में मैं बना रही हूँ केव की सब्जी और आलू और केव की सब्जी और साथ में फ्राइड राइस। और मैंने अभी प्याज काटा और मैं इतना रोई कि मुझे बहुत प्याज लग रहा था। अभी मैं बनाऊँगी खाना। और अगली सुबह थी मेरी घर वापसी, तो हमने सोचा कि अब घर जा रहे हैं तो एक बार मेले में फिर से चले जाते हैं, क्योंकि मेला तो साल में एक ही बार आता है और मेरा मेले का व्लॉग भी एक बार बनना था। बट लिटरली जब मैंने इस झूले को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अंदर बैठी होती तो मैं इस टाइम को बेहोश हो गई होती। पर चलो छोड़िए, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे ढेर सारा प्यार देना। तब तक के लिए गुड बाय।